Today we discuss the chapter 7 data handling for the Olympiad preparation. Direction 1 to 4. Ravi collects all kinds of waste thrown in dustbin in a day and made a data of items he collected from the houses of his locality as given below. Study it carefully and answer the questions that follow. देखिए डायरेक्शन और ब्रैकेट में लिखा है 1 to 4 मीन्स 1 to क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के आंसर आपको इस डायग्राम से मिलेंगे. ठीक है, में क्या दिया गया, रवि कलेक्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट. रवि ने सब तरीके का वेस्ट उसने कलेक्ट किया जो कि डस्टबिन में पड़ा हुआ था. ठीक है, जो उसकी कॉलोनी के डस्टबिन से उसने सारा वेस्ट कलेक्ट किया और जिनका डेटा उसने यहाँ पे शोन है. देखिए वेट ऑफ वेस्ट, ये वेट ऑफ वेस्ट है. तो देखिए यह है लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पेपर वेस्ट, मेटल वेस्ट. ठीक है, तो देखिए लिक्विड वेस्ट कितना है. देखिए आपको ऐसे डायग्राम पढ़ना होता है ना, तो देखिए यहाँ पे 0 है, 5, 10, 15, 20, 25. लिक्विड वेस्ट जो आप देखिए इसको ना ऐसे करके करेंगे, देखिए यहाँ पे लाएंगे तो लिक्विड वेस्ट कितना है 25 kgs. ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट देखिए कितना है, इसको ऐसे करके वहाँ पे ऐसे करेंगे. प्लास्टिक वेस्ट किसके सामने आ रहा है 15, तो प्लास्टिक वेस्ट कितना है 15 kg. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कितना है, देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है 30 kg. पेपर वेस्ट कितना है, पेपर वेस्ट देखिए पेपर वेस्ट है 10 kg. मेटल वेस्ट कितना है 5 kg. ठीक है, आपको इससे अच्छे से अब देखिए अब इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है इससे रिलेटेड. विच टाइप ऑफ वेस्ट कलेक्टेड इन द मैक्सिमम इन वेट, कौन सा वेस्ट जो है मैक्सिमम है वेट में. तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको इस बार में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है ये देखिए सबसे बड़ा है ना, इसके अलावा कोई नहीं है. तो सबसे ज़्यादा कौन है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और उसका वेट भी कितना है 30 kg. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. हाउ मच मोर लिक्विड वेस्ट आर देयर देन द मेटल वेस्ट. उसने कहा कि लिक्विड वेस्ट कितना ज़्यादा है मेटल वेस्ट से. हाउ मच मोर लिक्विड वेस्ट आर देन द मेटल वेस्ट. तो देखिए मेटल वेस्ट पहले कितना है, मेटल वेस्ट है आपका 5 किलोग्राम्स और लिक्विड वेस्ट कितना है, लिक्विड वेस्ट देखिए 25 किलोग्राम. तो मेटल वेस्ट है 5 किलोग्राम और लिक्विड वेस्ट है 25 किलोग्राम्स. तो हाउ मच मोर लिक्विड वेस्ट, तो देखिए आप देखिए मेटल वेस्ट कितना है, मेटल वेस्ट है आपका 5 किलोग्राम्स. ठीक है, देखिए 5 किलोग्राम्स. और लिक्विड वेस्ट कितना है, लिक्विड वेस्ट है आपका 25 किलोग्राम्स. तो ये कितना ज़्यादा है इससे कितना ज़्यादा है 20 kg ज़्यादा है. ठीक है, कितना ज़्यादा है 20 kg ज़्यादा है. तो आंसर क्या होगा 20 kg. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टू वेस्ट हैव अ टोटल ऑफ 15 kg. इसमें से जो नीचे दिए हुए हैं इसमें से किनका टोटल वेस्ट 15 kg है. तो देखिए 15 kg कैसे आएगा, सबसे पहले हम कम से देखते हैं. तो देखिए हमारा मेटल वेस्ट कितना है 5 kg और पेपर वेस्ट कितना है 10 kg. ठीक है, तो 5 + 10 कितना होता है 15. फिर भी हम और को भी देख सकते हैं क्योंकि उसने 2 वेस्ट का है. तो देखिए और उससे ज़्यादा है हमारा प्लास्टिक वेस्ट, ये तो पूरा ही 15 kg है. तो इसको ये तो अकेला ही 15 kg होगा, 2 नहीं होगा ना. तो इन दोनों को मिला के 15 kg होगा, मेटल वेस्ट और पेपर वेस्ट को मिला के. देखिए पेपर वेस्ट और मेटल वेस्ट इन दोनों को मिला के. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच टोटल वेस्ट कलेक्टेड ऑन अ डे इन kgs. पूरा एक दिन में कितना टोटल वेस्ट कलेक्ट हुआ, टोटल वेस्ट कितना होगा तो हम सबको ऐड कर लेंगे. तो सबसे हम लिक्विड वेस्ट से शुरू करते हैं. लिक्विड वेस्ट कितना है 25 kg. प्लास्टिक वेस्ट कितना है 15 kg. ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कितना है 30 kg. पेपर वेस्ट कितना है 10 kg. मेटल वेस्ट कितना है 5 kg. ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे. 5, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85 kg. टोटल वेस्ट कितना आया 85 किलोग्राम्स. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. इसमें हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया कितना कितना टोटल वेस्ट था. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. इसमें क्या कहा है, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ
French languages classes attended by 5 students of a class. Study it carefully and answer the questions. देखिए इसमें 5 to 7, इसका मतलब 5, 6, 7 क्वेश्चन के आंसर्स हमको इससे मिलेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम दिए गए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्रेंच क्लासेस दी गई हैं. ठीक है, और ईच देखिए एक जो ग्रीन बॉक्स है ये रिप्रेजेंट करता है 4 क्लासेस को. ठीक है, तो देखिए और जतिन ने कितनी फ्रेंच क्लासेस अटेंड करी हैं. देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इसने करी हैं. और एक बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट करता है, 4 को. तो 5 4 ज़ा 20. तो जतिन ने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं, 20. ऐसे ही बादल ने कितनी अटेंड की हैं. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है. तो 6 में एक 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को. तो 6 4 ज़ा 24. तो बादल ने कितनी, 24. सिमिलरली गौरव ने कितनी करी हैं, 1, 2, 3, 4. तो 4 4 ज़ा 16. निमित ने कितनी करी है, 1, 2, 3 4 ज़ा 12. ऐसे ही मनोज ने कितनी करी है, 1, 2, 3, 4 4 ज़ा 16. ठीक है, अब इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टूडेंट्स अटेंडेड सेम नंबर ऑफ़ क्लासेस. कौन से 2 स्टूडेंट्स ने सेम नंबर ऑफ़ क्लासेस अटेंड किए हैं. तो देखिए किसने सेम करी हैं, इसने 5 करी हैं, इसने 6 करी हैं. देखिए गौरव ने 4 करी हैं और मनोज ने 4 करी हैं. ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 16. तो गौरव एंड मनोज ने सेम नंबर ऑफ़ क्लासेस अटेंड किए हैं, गौरव एंड मनोज. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. हु अटेंडेड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस रेस्पेक्टिवली. किसने सबसे ज़्यादा और किसने सबसे कम नंबर ऑफ़ क्लासेस अटेंड किए. और रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले अगर मैक्सिमम है तो पहले मैक्सिमम का ही आंसर आएगा, और अगर बाद में मिनिमम है तो बाद में मिनिमम का ही आंसर आएगा. तो देखिए मैक्सिमम क्लासेस किसने अटेंड किए हैं. देखिए इसने 5 करी हैं, 3 3 6. सबसे ज़्यादा इसने करी है 6. सबसे ज़्यादा किसने करी है, बादल ने अटेंड करी है. और सबसे कम किसने अटेंड की है, निमित ने अटेंड की हैं. ठीक है, तो बादल एंड निमित. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ठीक है, नंबर 7. हाउ मैनी मोर क्लासेस निमित एंड मनोज अटेंडेड ऑल टुगेदर देन बादल. देखिए हाउ मैनी मोर कितनी ज़्यादा क्लासेस अटेंड करी हैं निमित एंड मनोज ने मिलकर. ऑल टुगेदर लिखा है ना, इसलिए मिलकर. देन बादल. तो देखिए पहले निमित ने कितनी क्लासेस अटेंड करी हैं, मनोज ने कितनी क्लासेस अटेंड करी. देखिए निमित ने कितनी अटेंड करी हैं, 3. तो 3 4 ज़ा 12 हो गया. ठीक है, 3 4 ज़ा 12 हो गया. और फिर किसका कहा है, मनोज ने कितनी करी है, 1 2 3 4 4 4 ज़ा 16. तो टोटल इन्होंने कितनी अटेंड की हैं, 6 2 8 28. दोनों ने मिला के 28 क्लासेस अटेंड की हैं. और बादल ने अकेले ने कितनी करी हैं, 1 2 3 4 5 6 6 4 ज़ा 24. बादल ने करी हैं 24. ठीक है, ये हो गई बादल की क्लासेस. ये निमित और मनोज की, ये निमित एंड मनोज की. तो इन दोनों ने कितनी ज़्यादा क्लासेस अटेंड की हैं, 28 में से 24 माइनस करेंगे तो 4. सो उन्होंने कितनी क्लासेस ज़्यादा अटेंड की हैं, 4 क्लासेस. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. राइट. क्वेश्चन नंबर 8 to 11. ये डायरेक्शन जो दिया है इसमें 8 to 11 को हमें. देखिए सोनम वेंट टू अ बर्ड सेंचुरी. सोनम एक बर्ड सेंचुरी में गई एंड सॉ द डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स. उसने अलग अलग तरीके की बर्ड्स देखी. गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बर्ड्स सी शोज. ये जो ग्राफ दिया गया है उसमें बता रहा है कि उसने कितनी बर्ड्स देखी. स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. आपको पिक्टोग्राफ को स्टडी करना है और आंसर देना है. देखिए उसने ब्लू टिट देखी इतनी, ब्लैक बर्ड्स देखी इतनी, स्पैरो देखी इतनी, स्टारलिंग देखी इतनी, सीगल देखी इतनी, पिजन देखी इतनी. और ईच एक बर्ड आपको बता रही है कि ईच एक जो बर्ड है उसका मतलब है 5 बर्ड्स. जैसे देखिए इसका मतलब है 5 बर्ड्स. तो ऐसे ही 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4. तो 4 5 ज़ा 20. ठीक है, तो इसका मतलब 20 है. ऐसे ही इसको आप हर एक बर्ड को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. सो हाउ मैनी स्पैरोज डिड सोनम सी. कितनी स्पैरोज देखी सोनम ने. देखिए स्पैरो कहाँ है, फिर ये है. तो स्पैरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 स्पैरो देखिए. और एक बर्ड का मतलब क्या है, 5. तो 8 5 ज़ा 40. तो उसने कितनी स्पैरोज देखी, 40. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मैनी ब्लू टिट्स एंड पिजन्स वर सीन बाय सोनम ऑल टुगेदर.
कितनी उसने ब्लू टिट्स देखी और कितनी उसने पिजन देखी, दोनों को मिला के, ठीक है। तो देखिए ब्लू टिट्स कितनी है, 1 2 3 4 देखी ब्लू टिट्स, और पिजन कितने देखे 3, तो 4 ये होगा 3 ये होगा 7, तो 7 5 ज़ा 35, दोनों को मिला के उसने कितनी बर्ड्स देखी 35, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी मोर सीगल्स वर सीन बाय सोनम देन द ब्लैक बर्ड्स। उसने कितनी ज़्यादा सीगल्स देखी ब्लैक बर्ड से, तो सीगल देखिए कितनी देखी उसने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 5 ज़ा 35, तो उसने कितनी सीगल्स देखी, उसने सीगल्स देखी आपका 35, और उसने ब्लैक बर्ड्स कितनी देखी 1 2 3 4 5 ब्लैक बर्ड्स हैं, तो 5 5 ज़ा 25, तो कितनी ज़्यादा सीगल्स देखी उसने 35 में से 25 को माइनस कर देंगे तो 10 मोर सीगल्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाउ मैनी स्टारलिंग्स वर सीन बाय द सोनम, कितनी स्टारलिंग्स देखी गई सोनम के द्वारा, तो स्टारलिंग्स देखिए कहाँ है 1 2 3 4 5, तो 5 5 ज़ा 25, तो कितनी स्टारलिंग्स देखी उसने 25, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डायरेक्शन 12 to 14, the given pictograph shows the number of students who were absent in a day of a particular week. Study the pictograph and answer the following. The given pictograph show, इसमें देखिए दिया गया है कि एक पर्टिकुलर दिन में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, तो हमें बताना है, उसके जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर बताने हैं, ठीक है। देखिए मंडे को कितने एब्सेंट्स हैं 1 2 3, ऐसे ही ट्यूसडे को कितने एब्सेंट हैं, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ईच स्माइली का मतलब है 2 स्टूडेंट्स, एक इस स्माइली का मतलब है 2 स्टूडेंट्स, तो मंडे को कितने एब्सेंट हुए 1 2 3 3 2 ज़ा 6, ठीक है। ऑन विच डे नो स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, कौन से दिन में कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था, तो देखिए किस दिन कोई भी एब्सेंट नहीं था, सैटरडे को कोई भी एब्सेंट नहीं था, क्योंकि यहाँ एक भी स्माइली नहीं है, सो सैटरडे इज़ द आंसर, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट एंड हाउ मैनी, किस दिन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट थे और कितने, तो देखिए सबसे ज़्यादा किसमें, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, तो इसमें तो 2 ही हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें है 5, ये 5 है, 5 2 ज़ा 10, तो किस दिन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट है फ्राइडे को, और कितने ज़्यादा 10, तो देखिए फ्राइडे और 10, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट इन अ वीक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने कि पूरे वीक में कितने बच्चे एब्सेंट थे, तो सबको कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 2 ज़ा 36, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एब्सेंट हैं 36, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा उन्होंने कि किसी भी सिंबल का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ईच स्माइली मीन्स 2 स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में उसने एक बर्ड का मतलब 5 था, तो आपको ऐसे ही चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 5 फ्रेंड्स मेड अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ मार्क्स दे गॉट इन मैथमेटिक्स, 5 फ्रेंड्स ने एक बार ग्राफ बनाया है कि उन्होंने कितने मार्क्स उनको मैथ्स में मिले हैं, तो देखिए राहुल को इतने मिले हैं, रितु को इतने मिले हैं, रीना को इतने मिले हैं, रानी को इतने मिले हैं, रोहन को इतने मिले हैं। अरेंज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स अरेंज करने असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे कम मार्क्स, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए सबसे कम मार्क्स किसके हैं, आप देखिए ऐसे लगा के देखिए, सबसे कम मार्क्स है रोहन के, ठीक है। तो सबसे पहले रोहन, ये रोहन, इन दोनों में रोहन है, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर पे किसके कम है, सेकंड नंबर पे कम है राहुल के, ठीक है। देखिए सेकंड में आया राहुल, दोनों में राहुल ही है। अब थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड में ये है सबसे कम, थर्ड में है रानी, ठीक है, दोनों में रानी है। अब देखिए फोर्थ में है रीना, तो देखिए रीना, और सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं रितु के, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को ध्यान में रखिए। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा होता है, देन इंक्रीज़ करते जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट के बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।